दोस्तों, कोलकाता का भी खौफनाक मंजर ख़त्म भी नहीं हुआ था। वहाँ पे एक डॉक्टर का रेप होता है, लेडी डॉक्टर, और उसके साथ घिनौना अपराध होता है। उसके बाद उसे मार दिया जाता है और बुरी तरीके से उसके बॉडी को कुचल दिया जाता है। उसके बाद एक सेम ऐसा ही केस उत्तराखंड में भी हुआ। और अगर आप बेटी को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और ये सोच रहे हैं हमारी बच्चियाँ सुरक्षित है, कल के दिन दूसरी जगह ये नौकरी करेंगी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी, तो भूल जाइए, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है बेटियों के लिए। एक कोलकाता जैसे ही खौफनाक केस यहाँ उत्तराखंड में भी हुआ है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले में एक बेटी नर्स का काम करती है हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स है, डॉक्टर कॉलोनी में। वहाँ वो जॉब करती है और रात को ड्यूटी करके जैसे वो निकलती है, रुद्रपुर क्रॉस करके किच्छा के पास, नीचे बाईपास के पास, उस बेटी को एक व्यक्ति दबोच लेता है और वो व्यक्ति उसका पर्स लूटता है, उसमें से 3000 रुपये लूटता है और उसका मोबाइल फ़ोन लूटता है। उसके बाद उसे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ रेप करके और उसके फेस को बुरी तरीके से कुचल कर झाड़ियों में फेंक देता है। तो सोचिए कितना दर्द और कितना तकलीफ़, कितना जघन्य ये मामला है। और इस मामले को बताते हुए मैं खुद बयान नहीं कर पा रही कि मैं कैसे इस चीज़ को आप लोगों के सामने रखूं। हम समाज की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, और बेटियों के लिए कई कई हमारी सरकार ने योजनाएं चलाई हुई है, उस पर हम बड़ा वो करते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब हमारी वही बेटियां यहाँ पे इतने जघन्य अपराध के हाथों सौंप दी जाती है और ऐसे अपराध का शिकार हो जाती है जो वो डिजर्व नहीं करती है। बेटियां पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके लिए माँ बाप के जो सपने होते हैं तब धराशायी हो जाते हैं जब वही बेटियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। बहुत दुखद ही घटना है। और जैसे ही मैंने देखा, क्योंकि उस क्षेत्र में हम रह चुके हैं कई कई साल, वहाँ पे उसी थाने उसी इलाके में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग रही है। और कई बार रुद्रपुर जब से सिटकुल एरिया बना है, वहाँ अपराध का एक गढ़ बन चुका है। वहाँ पर आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। ये घटना कोलकाता का जो घटना था हमारे देश में, उसने बहुत पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध होता है, उसके साथ भी सेम यही कहानी दोहराई जाती है। उसके बाद अभी एक कहानी ठंडा भी नहीं हुआ था, लोग सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। उसके बाद ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ, दूसरा मामला हमारे उत्तराखंड में ये हो जाता है। कब ये वारदात रुकेंगी, कब हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, कब हमारे इन चीज़ों पर शिकंजा कसेगा? क्या हमारे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान से या हमारे नारे से बेटियां सुरक्षित हैं, बची हुई है, या कभी ये सुरक्षित रहेंगी? ये सवाल कभी आपके जहन में आया है? मेरे जहन में बहुत बार आया है और मैं बहुत दुखी होती हूँ जब इस तरीके की घटनाओं को देखती हूँ। उत्तराखंड में एक और मामला हुआ था, अंकिता भंडारी। अभी उसका जो आरोपी है पुनीत आर्य, बीजेपी नेता का बेटा, और जिस इस घटना के बाद आपने देखा होगा वनंतरा रिसोर्ट में वो लड़की काम करती थी, अंकिता भंडारी, उसके साथ जो घटना हुई उसके बाद पूरे उत्तराखंड हिल गया था। और वो मामला शांत अभी जेल में है, जेलर में। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो बंदे ने जेलर से मार पिटाई कर दी। ये रेपिस्ट, ये क्रिमिनल, ये अपराधी इतने एक्टिव क्यों रहते हैं? इतनी दादागिरी, इतनी गुंडागिरी क्यों इनके अंदर रहती है? कहीं ना कहीं हमें लगता है इनको सज़ा इस तरीके की क्यों नहीं मिलती। आपकी नज़र में ऐसे लोगों की क्या सज़ा होनी चाहिए? निर्भया के बाद निर्भया के दोषियों को फांसी हुई थी, कई सालों बाद उसको सज़ा हुई थी। देश में उनकी माँ, पूरे देश की आत्मा को शांति पड़ी थी कि निर्भया के दोषियों को सजा हुई थी। अभी जो उत्तराखंड में दूसरा मामला हुआ है, ये जो रुद्रपुर इलाके में हुआ है, क्या आपको नहीं लगता हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित हाथों में नहीं है? अगर हम उनको कितना ही हाई लेवल का एजुकेशन दें, उसके बाद वो एक अच्छी पोस्ट पे जॉब भी करती हैं, तो वो अकेले कहीं आ जा नहीं सकती। अपने ही मुल्क, अपने ही देश की सड़कों पे खौफनाक हो चुकी है, डर उनके मन पे बैठ चुका है। और उससे भी बड़ा डर पेरेंट्स के मन में बैठ चुका है कि हमारी बेटियों को अगर हम नौकरी के लिए बाहर छोड़े, क्या वो सुरक्षित है? बहुत दुख की बात है, बहुत दुख होता है अंदर से। क्या कब इस पर लगाम लगेगा? आप कमेंट करके बताइए, ऐसे लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए? मेरी नज़र में ऐसे लोगों को खुले आम चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए या गोलियों से भून देना चाहिए ऑन पब्लिक के सामने। क्योंकि अगर ये जिस तरीके के मानसिकता के लोग सड़कों पर घूमते हैं,
अगर ये लोग ऐसा मंजर देखें, दोबारा इनके जहन में ये सवाल आए, उस व्यक्ति का ये अंजाम हुआ था, अगर हमने गलती से भी ये कोशिश की तो हमारा क्या अंजाम होगा, उस अंजाम के खौफ से इनके दिलों में बेटियों के लिए डर पैदा हो, बेटियों के लिए प्यार पैदा हो, बेटियों के लिए दर्द पैदा हो। ये लोग इतने मानसिकता इनकी गंदी हो चुकी है। आजकल हमारा इंटरनेट इतना आगे बढ़ चुका है कि पब्लिक इसका फ़ायदे के साथ साथ इसका गलत इस्तेमाल भी कर रही है। उनकी मानसिकता में इतनी गंदगी बैठ चुकी है। और जो अभी कोलकाता में जो कांड हुआ है उसमें भी वो अपराधी फिल्में देखता था, जो फिल्में होती गलत फिल्में, उसकी लत उसे लग चुकी थी। उसके रहते उसने एक पुलिस का परिवार का आदमी था, उसमें पुलिस का जो काम करता 4th क्लास, वो व्यक्ति हॉस्पिटल में आना जाना करता था। उसके आवा जावा से अच्छा उसको कोई रोकता टोकता भी नहीं था, और इस वजह से उसने उस हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ ही एक ऐसा जघन्य अपराध किया कि जो माफ़ी के काबिल नहीं है। एंड वो पकड़ा गया, जेल में है, लंबी से सज़ा होगी और हो सकता फांसी की सज़ा हो, या भारत का कानून जो भी सज़ा देगा। क्या सज़ा इनके लिए ज़्यादा है? क्या इनकी मानसिकता को सफाई की ज़रूरत नहीं है? आजकल ज़रूरत है अपनी बेटियों को सुरक्षा देने की। कहीं भी आपकी बेटियां जॉब करती है, आप साथ रहिए, अगर नहीं भी रहते तो उनको कम से कम इतना प्रोटेक्ट कीजिए कि वो कहीं पे भी आ जा सके तो उनको अपनी खुद की सुरक्षा मिल सके। ये घटना बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे ही एरिया का रुद्रपुर का है, और उधम सिंह नगर में आए दिन ऐसी घटनाएं अब हो रही हैं। उत्तराखंड में कभी ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, अब उत्तराखंड भी एक क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है। उत्तराखंड में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने लगी हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का असर, या यूँ कहें इंटरनेट जब से एक्टिव हुआ है, लोगों की मानसिकता और इस तरीके के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसको किस नज़रिए से देखते हो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमेशा महिलाओं के लिए, सच के लिए आवाज़ उठाती हूँ, लेकिन दर्द तब होता है जब वही बेटियाँ, वही महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती समाज में, उन्हीं के साथ इस तरीके के अपराध होते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।